नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शादी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म, अलग अलग ठिकानों पर वारदात को दिया अंजाम, सोशल मीडिया के जरिए हुई पहचान। तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को लिया चपेट में, हादसे में पिता पुत्री की हुई मौत, पुलिस ने ट्रेलर ड्राइवर को किया डिटेन। सीएमएचओ ने अवैध क्लिनिक को किया सीज, सरकारी कर्मचारी के घर पर चल रहा था सेंटर, कई दवाइयों को भी किया जब्त। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के हिरणमंगरी थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दिल्ली के एक युवक पर शादी का झांसा देकर लगातार 8 साल तक युवती से दुष्कर्म का आरोप लगा है। जब आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया और आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी दी, तब युवती ने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट के आदेश पर अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। उदयपुर में पीड़िता द्वारा कोर्ट में पेश किए गए इस्तगासे के अनुसार यह सिलसिला साल 2015 में सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू हुआ था। युवती की दोस्ती नई दिल्ली के गर्वित खन्ना से हुई। दोस्ती के 6 महीने बाद सिरोही के एक पारिवारिक पार्टी के दौरान गर्वित ने शादी का झांसा देकर पहली बार दुष्कर्म किया। उसके बाद साल 2016 में जब युवती गुजरात में थी तो आरोपी ने वहां भी इस घिनौनी हरकत को दोहराया। साल 2017 में पीड़िता के परिजन जब शादी की बात करने दिल्ली गए तो गर्वित के परिवार वालों ने उसे मांगलिक बताकर 28 साल की उम्र पूरी होने पर शादी करवाने का आश्वासन दिया। लेकिन उसी दिन भी आरोपी ने युवती के साथ फिर से दुष्कर्म किया। कोरोना काल के दौरान भी दोनों फोन पर संपर्क में रहे। शिकायत के मुताबिक साल 2021 में युवती के जन्मदिन पर गर्वित उदयपुर आया और एक होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया। यह बदसलूकी यही नहीं रुकी, साल 2023 में उसे दिल्ली ले जाकर और फिर पिछले साल जयपुर घुमाने के बहाने ले जाकर आरोपी ने बार बार दुष्कर्म किया। जब भी युवती शादी के लिए कहती तो वह टालम टोल करने लगा और बहाने बनाने लगा। पिछले साल अक्टूबर में युवती के परिजन फिर से दिल्ली स्थित गर्वित के घर गए, जहां उसने परिजनों से 2 माह में शादी करवाने का झूठा आश्वासन दिया। लेकिन कुछ समय बाद गर्वित के फोन कर सीधे शादी से मना कर दिया और आपत्तिजनक फोटो वीडियो वायरल कर बदनाम करने की धमकी भी दी। जब युवती को पता चला कि बदमाश ने किसी और से शादी कर ली है तो उसने पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार युवती ने न्याय की उम्मीद में कोर्ट में इस्तगासा पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए पुलिस को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरा इलाका दहला दिया। चित्तौड़गढ़ उदयपुर 6 लाइन हाईवे पर एयरपोर्ट के पास सुबह करीब 10:20 पर एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर सवार पिता और 11 वर्षीय बेटी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि पीछे बैठी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और कुछ वक्त के लिए जाम की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही डबोक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। डबोक थाना अधिकारी हुक्म सिंह के अनुसार भोपा मंगरी निवासी देवीलाल वसीटा अपनी पत्नी कला वसीटा और 11 वर्षीय बेटी देवासी वसीटा के साथ एक ही बाइक पर सवार होकर उदयपुर से भटेवर की ओर जा रहे थे। उसी दौरान हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने ओवरटेक करने का प्रयास करते समय अनियंत्रित होकर बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर लगते ही बाइक चालक देवीलाल और उनकी बेटी सीधे ट्रेलर के नीचे आकर बुरी तरह कुचल गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पीछे बैठी कला वसीटा सड़क के दूसरी ओर गिर गई, वो गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के तुरंत बाद ट्रेलर का चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया।
पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया है और ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। वहीं हादसे के चंद सेकंड बाद मौके पर मौजूद आसपास के होटल संचालकों और राहगीरों ने घायल महिला को सड़क से उठाकर सुरक्षित जगह ले जाया और तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई। एम्बुलेंस 108 की मदद से घायल कला वसीटा को एमबी हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने टीम उनका उपचार कर रही है। दुर्घटना की खबर मिलते ही मृतक परिवार के रिश्तेदार और ग्रामीण मोर्चरी व अस्पताल पहुंचने लगे। पिता और मासूम बेटी की मौत से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। डबोक पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार ट्रेलर चालक की तलाश शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर की पहचान जल्द कर ली जाएगी और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। सरकारी मेल नर्स जसराज सोलंकी के घर में अवैध क्लिनिक चल रहा था, जहां सरकारी दवाइयां भारी मात्रा में पाई गई। सीएमएचओ डॉक्टर अशोक आदित्य ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और क्लिनिक को तुरंत सीज कर दिया। सरकारी दवाओं के साथ निजी दवाओं का भी बड़ा स्टॉक मिला है। अब अधिकारियों ने आरोपी कर्मचारी के खिलाफ आगे की विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। गोगुंदा के सायराज क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक सरकारी कर्मचारी द्वारा घर में चलाए जा रहे अवैध क्लिनिक का पर्दाफाश कर दिया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक आदित्य, डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर विक्रम सिंह, डीपीसी डॉक्टर मोहन सिंह धाकड़ और कालू व्यास निरीक्षण के लिए निकले थे। तभी रास्ते में यह संदिग्ध क्लिनिक दिखा। टीम ने मौके पर प्रवेश किया तो अंदर बेड पर मरीज मौजूद थे और उपचार जारी था। जांच में सामने आया कि यह क्लिनिक सरकारी मेल नर्स जसराज सोलंकी द्वारा चलाया जा रहा था, जो लगभग 25 वर्षों से सायरा में पदस्थापित है। तलाशी में भारी मात्रा में सरकारी दवाइयां मिली है, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा लगभग 2 लाख रुपए की निजी खरीदी गई दवाइयां भी जब्त की गई। सभी दवाइयों को मौके पर सील करते हुए क्लिनिक को तुरंत प्रभाव से बंद करा दिया गया। सीएमएचओ ने बीसीएमओ गोगुंदा को निर्देश दिए हैं कि आरोपी कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाए। स्वास्थ्य विभाग इसे गंभीर अनुशासनहीनता व सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग का मामला मान रहा है और आने वाले दिनों में सख्त कार्रवाई तय मानी जा रही है। संजू आ गया प्राइम। अरे ये फोटो सही है छोरियों के। प्राइम आ गया। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। उदयपुर के बड़गांव स्वास्थ्य केंद्र में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। प्रभारी डॉक्टर अशोक शर्मा को राज्य सरकार ने अचानक एपीओ कर दिया। ग्रामीणों और मरीजों की आंखें नम हो गई। बच्चे और बुजुर्ग डॉक्टर से लिपट गए। लोग कहते रहे कि भगवान के बाद डॉक्टर साहब ही हमारे भगवान हैं। अस्पताल में डॉक्टर का अपनापन, समय की पाबंदी और मरीजों से स्नेह दिखाने का तरीका सभी को भावुक कर गया। उदयपुर के बड़गांव स्वास्थ्य केंद्र में अचानक एपीओ आदेश ने इलाके में शांति और भावनाओं को झकझोर दिया। प्रभारी डॉक्टर अशोक शर्मा का राज्य सरकार के निर्देश पर जयपुर मुख्यालय में रिपोर्ट करने का आदेश मिला। आमतौर पर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की लापरवाही या डॉक्टर
हड़ताल की खबरें सुर्खियों में आती है, लेकिन बड़गांव में इसका उल्टा दृश्य देखने को मिला। डॉक्टर शर्मा के लिए मरीजों, ग्रामीणों और बच्चों की भावनाएं किसी सीमा से परे थी। मरीज रो पड़े, बुजुर्गों की आंखें नम हो गई और लोग डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हुए कह रहे थे कि भगवान के बाद डॉक्टर साहब ही हमारे दूसरे भगवान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि डॉक्टर शर्मा ने स्वास्थ्य केंद्र का माहौल पूरी तरह बदल दिया। किसी भी मरीज को इंतजार नहीं करना पड़ता था और उनका व्यवहार इतना अपनापन भरा था कि लोग केवल इलाज नहीं बल्कि भरोसा लेकर घर लौटते थे। अन्य अस्पतालों की तुलना में जहां डॉक्टर अक्सर लंबा अवकाश या लंच टाइम लेते हैं, डॉक्टर शर्मा समय से पहले आते थे। ग्रामीणों ने बताया कि उनका खाना भी अपनी टेबल पर ही होता था ताकि मरीजों की सेवा में कोई बाधा ना आए। उनकी इस जिम्मेदारी ने उन्हें अपनेपन वाला डॉक्टर बना दिया। हालांकि सरकार का कहना है कि डॉक्टर पर लंबे समय से लापरवाही और ड्यूटी में वीडियो बनाने जैसी शिकायतें थी। ग्रामीण इसे पूरी तरह बेबुनियाद मानते हैं। उनका कहना है कि जिन पर भरोसा किया वही सहारा छीन गया। इस एपीओ ने बड़गांव की जनता की गहरी नाराजगी पैदा कर दी और सोशल मीडिया पर भी डॉक्टर शर्मा के समर्थन में मैसेज तेजी से वायरल हो रहे हैं। दूर हो रहा बेटा, अभी स्कूल जाना था और आप यहाँ आ गए। अशोक जी के लिए आए। अशोक जी के लिए आए? अशोक जी कैसे जुड़े अशोक जी से? वो इलाज कर रहे थे इसलिए। आपका इलाज किया था? क्या हो गया था आपको? मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, उन्होंने मेरे को ठीक किया। तो दूसरे आएंगे तो और बढ़िया अच्छा इलाज करेंगे। नहीं, उनसे अच्छा कोई नहीं करता। 10 साल की बीमारी, भगवान है वो, सर नहीं है, डॉक्टर साहब नहीं है वो भगवान है। कटा मामा इलाज करवा, 10 साल से इलाज चल रहा मेरा। पैसे नहीं लेते, नहीं होते खुद देते पैसे। हम तो यहाँ चाहिए कि आप दवाई लेके आओ, माता जी रो मत। सब सर को यहाँ से निकाल रहे, हम किसके पास जाए इलाज कराने? हमारे सर चाहिए बस, अशोक जी सर चाहिए। पुष्पा नाम है मेरा। साहित्य है। मैं भी यही डॉक्टर साहब क्या बताना आता हूँ। पहले मैं प्राइवेट हॉस्पिटल बताता था, खूब 1000 रुपए खर्च करता था, लेकिन सही नहीं होता था मेरा ब्लड प्रेशर वगैरह कुछ भी था। इनके पास आने के बाद इनका व्यवहार और सब देख के इनका दिल भी हो गया, इनसे व्यवहार भी हो गया और उनकी ऐसी गोली है फ्री की जो सब आज मैं रेडी हूँ, देख लो बिल्कुल। और ये जो आधे ये लगाए गए आरोप, तो कहाँ पर इनको साबित किया गया, कहाँ पर इतनी तफ्तीश की गई, मुझे ये बताया जाए। यहाँ पब्लिक खड़ी है इतनी, तो इनसे पूछा गया, किससे पूछा गया कि 4 जनों के लिख के देने से आपने एपीओ कैसे कर दिया। आज मैं आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा दूं तो उसकी तफ्तीश तो होगी ना, कहीं थाने रिपोर्ट होती है तो तफ्तीश होती है, इसके बाद साबित किया जाता है कि डायरेक्ट उसको उठा के थाने बंद कर दिया जाता है या कुछ कर दिया जाता है उसके साथ। ये राजनीतिक व्यवस्था है या किसी को डॉक्टर साहब किसी को देखते नहीं, राजनीतिक वगैरह प्रभाव नहीं आते तो उनका कोई साइड में आना चाहता है ना, तो उनको नहीं आने देते कि मेरे गरीब मरीज यहाँ पर 4-4 घंटे से खड़े हैं और लेडीज है नौकरी 4-4 घंटे बाद की स्लीप है जो लाइन लगी है, आपको साइड में ले लूंगा, आप सक्षम हो, आप प्राइवेट में जाए, वहां जाकर इलाज कराएं, तो उनको अहंकार पे चोट लगती है। और ये कुछ भी नहीं है, खाली अहंकार पे चोट लगने का मुद्दा है और इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर रील बनाते थे तो आप सक्षम नहीं हो, रील बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं हो क्या गलत रील बनाते थे आप बताइए? ड्यूटी पे रह के रील बना रहे हैं। ड्यूटी पे रह के उन्होंने कभी रील बनाई नहीं, दूसरे लोग बना के डालते हैं, उनका ऑपरेशन अकाउंट ही नहीं है, देख लो आप। में लगते हैं वो क्या पागल है क्या? इलाज अच्छा लग रहा है इसीलिए तो वो आ रहे हैं और हमें सर चाहिए। और इंस्टाग्राम पे जो भी वो वीडियो डालते हैं उनसे हर सीख मिलती है हमें, कोई गलत नहीं है। और हमें सर चाहिए, उनको नहीं हटाया जाए। किसी भी अधिकारी, जो भी अधिकारी उनको हटाना चाह रहा है उनको बोल दिया जाए कि हमें सर को नहीं हटाए, यही रखे। नहीं जाने नहीं देंगे, हमें चाहिए सर, हम चले जाएंगे सर। लोगों को बहुत उम्मीद है उनसे। हमको नहीं बनाया सरकार को हम लोगों ने बनाई है, हम गरीब जनता ने सरकार को बनाई है। हम वोट किसी को नहीं देंगे। फिर कहाँ जा, प्राइवेट में नहीं जाते, 10,000 दूर से इलाज कराने यहाँ आ रहे, ढोल कबोल सायरा नांदेड़ कहाँ से लोग आ रहे। मेरे कोटा से आया, 10 दिन बाद इलाज कराया। डॉक्टर साहब घर पे आते हैं इलाज करने के लिए, ये नहीं आते डॉक्टर साहब वहाँ दौड़ के आते, फिर देखते किसी को लाने में कोई मरीज ज्यादा तेज हुए तो वो कैसे लाते, आदमी को कैसे लाते हॉस्पिटल पे, घर पे आके इलाज करते, इंजेक्शन लगाते, दवाई देते। सिटी हॉस्पिटल भूल गया 15 साल क्यों लापरवाही क्यों है? क्या लापरवाही नहीं? किसने किया लापरवाही है? डॉक्टर साहब कोई लापरवाही नहीं है। केशुलाल पालीवाल जिला उपाध्यक्ष हूँ मैं देहात कांग्रेस का। मैं पार्टी का सरपंच भी हूँ, लखावली का भूतपूर्व सरपंच हूँ।
हमारा ये कहना साहब एपीओ करने का पावर आपको है, मगर न्याय संगत होना चाहिए। उनको आपने कोई जांच नहीं की और डायरेक्ट शिकायत के ऊपर जो है आपने उसको एपीओ कर दिया, जबकि सुबह 7 बजे यहाँ आकर के पेशेंट को देखते हैं और कम से कम 50 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर से पेशेंट आ रहे हैं यहाँ, जबकि आसपास में सारी डिस्पेंसरी है। यहाँ से लगा करके उस पेड़ तक लाइन लगती है और लाइन लगने के बाद में डॉक्टर साहब का कहना है कि जब लाइन लगने के बाद लाइन खत्म नहीं होगी तब तक मैं नहीं उठूंगा सीट से। और इसके अलावा क्या चाहिए उनको, सेवा क्या लेना चाहते हो आप? इतना न्याय संगत आदमी, सेवा भावी आदमी, डॉक्टर को जो है अपन ने देवता का रूप दे रखा है और वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं और उनको आप एपीओ कर रहे हो। इस तरह कोई भी रिपोर्ट देगा झूठी सच्ची, आप उसकी बिना जांच किए किसी को ऑर्डर देंगे? कितने लोग आज यहाँ तड़प रहे हैं, गरीब लोग, मजदूर लोग जो अपना इलाज कराना आते हैं। ये बिल्कुल गलत किया राज्य सरकार ने, ये तरीका नहीं है। मैं भी कोई रिपोर्ट दे दूं, आप उसकी बिना जांच किए उसको हटा दोगे? हम आगे जाएंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे और राज्य सरकार जो जो चिकित्सा मंत्री उनसे उनको लेटर लिखेंगे, उनसे बात करेंगे कि आपने गलत किया, बिना जांच किए किया है। आप एक डॉक्टर जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं उस पर राजनीतिक आरोप कैसे लगा सकते हैं कि ये कांग्रेस का बीजेपी का है? सब जितना कर्मचारी कांग्रेस बीजेपी होते हैं क्या? जो काम कर रहा है उसको कांग्रेस बीजेपी बता के आप हटा दोगे? ये तो बहुत गलत बात है। 10 साल की बीमारी, भगवान है वो, सर नहीं है, डॉक्टर साहब नहीं है, वो भगवान है। कटा मामा इलाज करवा, 10 साल से इलाज चल रहा, मेरा पैसे नहीं लेते, नहीं होते खुद देते पैसे। हम तो यहाँ चाहिए कि आप दवाई लेके आओ, माता जी रो मत, सब टूटी बात। सर को यहाँ से निकाल रहे, हम किसके पास जाए इलाज कराने? हमारा सर चाहिए बस, अशोक जी सर चाहिए। पुष्पा नाम है मेरा। उदयपुर के धानमंडी थाना क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाली ठगी का मामला सामने आया है। बाजार जा रही एक वृद्धा को महिला और 2 युवकों ने झांसा देकर उसके लाखों के जेवर पर हाथ साफ कर दिए। आरोपियों ने मदद मांगने के बहाने वृद्धा को एक गली में ले जाकर उसका रुमाल बदल दिया और फरार हो गए। बाद में महिला ने रुमाल खोला तो उसमें कंकर और नकली नोट मिले। पुलिस ने तीनों जासेबाजों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के धानमंडी थाना क्षेत्र में ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक वृद्धा को पहले विश्वास में लिया गया और फिर बातों में उलझाकर उसके लाखों के जेवर उड़ा लिए गए। किशनपोल निवासी अंबाबाई ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि गुरुवार दोपहर वह सामान्य रूप से घर से बाजार के लिए निकली थी। जैसे ही वह दिल्ली गेट स्थित मीरा होटल के पास पहुंची, वहां एक महिला और 2 युवक उनके पास आए। महिला और एक युवक ने तीसरे युवक को मानसिक रूप से असामान्य बताते हुए वृद्धा से कहा कि इस युवक के पास पैसे हैं और इसे मावली पहुंचना है। उन्होंने अंबाबाई से मदद की गुहार लगाई। मदद करने की भावना से वृद्धा उसके साथ पास की एक गली में चली गई। यहीं से ठगी का खेल शुरू हुआ। तीनों ने उन्हें बातचीत में उलझाया, फिर चतुराई से उनका रुमाल बदल दिया। वृद्धा ने बताया कि आरोपियों ने उनसे उनकी सोने की 2 तोले की चेन, कान की टोकरियां, पर्स में रखे करीब 150 रुपये और आधार कार्ड निकाल लिए। इन सबको एक रुमाल में बांधकर उन्हें वापस दे दिया गया और कहा कि वे कुछ खाने जा रहे हैं, लौटकर वही मावली भिजवा देंगे। अंबाबाई को शक नहीं हुआ और वह वहीं खड़ी रही। कुछ देर बाद जब उन्होंने रुमाल खोला तो उनके होश उड़ गए। उसमें कीमती जेवरों की जगह सिर्फ कंकर और डमी नोट मिले। तीनों आरोपी मौके से गायब हो चुके थे। वृद्धा ने तुरंत धानमंडी थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ठग नए तरीके अपनाकर मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उदयपुर के सेक्टर 12 सवीना बरकत कॉलोनी और मुर्शिद नगर में पिछले 1 साल से चल रहे सीवरेज कार्य ने आम जनता का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कों पर गड्ढे, धूल और अधूरी खुदाई ने बच्चों और बुजुर्गों की सेहत को प्रभावित किया है। इसके अलावा L&T के वर्कर की लापरवाही से मुख्य पेयजल लाइन टूट गई, जिससे लाखों लीटर पानी सड़क पर बह गया।
उदयपुर के सेक्टर 12 सविना बरकत कॉलोनी और मुर्शिद नगर में पिछले 1 साल से चल रहा सीवरेज कार्य आम जनता के लिए परेशानी का सबब बन गया है। टूटी सड़कें, खुले गड्ढे और उड़ती धूल ने रोजमर्रा के जीवन को कठिन बना दिया। अब तो स्थानीय लोग कहने लगे हैं कि ये उदयपुर नहीं धूलपुर बन गया है। सीवरेज कार्य में ठेकेदार और मजदूरों की लापरवाही ने हालात और बिगाड़ दिए। सबसे बड़ा मामला तब सामने आया जब एल&टी के एक वर्कर ने पेयजल की मुख्य लाइन तोड़ दी। जल विभाग ने कई बार निर्देश दिए थे कि इस स्थान पर खुदाई करनी और किस पर नहीं, लेकिन इसे नजरअंदाज किया गया। लाइन टूटने के बाद लाखों लीटर पानी सड़क पर बहा, लेकिन मरम्मत के लिए कोई टीम या जिम्मेदार मौके पर नहीं पहुंचा। बच्चों में सांस लेने की तकलीफ बढ़ी, बुजुर्ग परेशान हुए और धूल घरों तक घुसने लगी। शहर के लोगों ने प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। स्थानीय निवासी बताते हैं कि यह सिर्फ पानी की बर्बादी ही नहीं, बल्कि शहर की मूलभूत सुविधाओं के प्रति जिम्मेदारी की भारी कमी है। राजस्थान जैसा मरुस्थलीय राज्य जहां पानी हर बूंद कीमती है, वहां इस तरह की लापरवाही न केवल शर्मनाक बल्कि गंभीर है। गौरतलब है कि लंबे समय से अधूरी सड़कें और गड्ढे वाहन चालकों और पैदल यात्रियों के लिए भी खतरे का सबब बन गए हैं। आम जनता ने अधिकारियों से तत्काल मरम्मत और जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। राजसमंद के ऐतिहासिक कुंभलगढ़ किले में 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 1 से 3 दिसंबर तक चलने वाले इस भव्य फेस्टिवल में राजस्थान की लोक कलाओं के साथ देश भर के नामी कलाकार परफॉर्मेंस करेंगे। सुबह लोक संस्कृति की रंगीन परंपराएं तो शाम को शास्त्रीय संगीत का जादू दर्शकों को मोह लेगा। महाराणा कुंभा की संगीत साधना की विरासत को समर्पित यह फेस्टिवल इस बार और भी भव्य और भी खास होने वाला है। राजस्थान की धरोहर, इतिहास और कला का अनूठा संगम कुंभलगढ़ किला एक बार फिर रंगों, संगीत और संस्कृति से जगमगाने को तैयार है। पर्यटन विभाग और राजसमंद जिला प्रशासन के संयुक्त आयोजन में 1 से 3 दिसंबर तक होने वाला कुंभलगढ़ फेस्टिवल इस बार पूरे शबाब पर रहने वाला है। किले के प्रांगण में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और देश प्रदेश से कलाकार यहां जुटने लगे हैं। फेस्टिवल प्रतिदिन 2 सत्रों में बांटा गया है। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक लोक कलाकार और आदिवासी समूह अपनी पारंपरिक नृत्य शैलियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे। मारू और वागड़ क्षेत्र के लोकप्रिय नृत्य चकरी, चरी, सहरिया, भेरुपिया, चंग, लंगा और कालबेलिया, लाल गेर और सफ़ेद गेर फेस्टिवल के पहले सत्र में राजस्थान की जड़ों से परिचित कराएंगे। वेशभूषा, लोकवाग और पारंपरिक ताल, सब कुछ ऐसा मानो सदियों पुरानी संस्कृति जीवित होकर सामने आ रही हो। शाम का सत्र रात 7 से 9 बजे तक चलेगा, जो भारत के शास्त्रीय संगीत को समर्पित रहेगा। महाराणा कुंभा के संगीत प्रेम और ऐतिहासिक विरासत को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष की थीम को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। किले की भव्य दीवारों के बीच राग, ताल और नृत्य की अद्भुत जुगलबंदी दर्शकों को किसी अलग ही दुनिया में ले जाएगी। 1 दिसंबर को कथक और मणिपुर की विशेषज्ञ मैत्री पहाड़ी की एकल प्रस्तुति फेस्टिवल का यादगार प्रारंभ करेगी। 2 दिसंबर को संदीप रत्नू अपने फोक म्यूजिक से मरुद्रा की आत्मा को स्वर देंगे। वहीं 3 दिसंबर को नगाड़ा कॉन्सर्ट और उड़ीसी डांसिंग पिकॉक फेस्टिवल को शास्त्रीय सौंदर्य से शिखर पर पहुंचाएंगे। जी कुंभलगढ़ को लेकर किस तरह की तैयारी है? कुंभलगढ़ महोत्सव जो कि 1 से 3 दिसंबर को कुंभलगढ़ दुर्ग पे हो रहा है, उसकी संपूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं। इसमें जो मुख्यतः रहता है कि हमारे 2 पार्ट्स में होता है। एक तो होता है दिन के प्रोग्राम्स और एक शाम को जो मेगा कल्चरल इवनिंग्स होती हैं। दिन में हम लोग जनरली टूरिस्ट के लिए वेरियस कॉम्पिटिशन्स रखते हैं
और लगभग 11 बजे से लेकर 3 बजे तक जब मैक्सिमम टूरिस्ट का वहाँ पे फ्लो रहता है तो हम लोग फोक परफॉर्मेंसेस कराते हैं ताकि जो टूरिस्ट दिन में आके जा रहे हैं उनको भी कुछ इस महोत्सव का देखने को मिले। साथ ही शाम को जो प्रस्तुतियां हैं वो प्रथम दिवस जो प्रस्तुति है मैत्री पहाड़ी जो एक कोरियोग्राफर हैं जिन्होंने G20 के सारे इवेंट्स कोरियोग्राफ किए थे और जो हमारा आईफा हुआ था उसकी जो ओपनिंग एक्ट करी थी वो सुप्रसिद्ध है। उन्होंने इसमें जो फ्यूजन लिया है वो बेसिकली डिफरेंट क्लासिकल डांस फॉर्म्स और फोक के साथ फ्यूजन करके वो प्रस्तुति है प्रथम दिवस पे। और दूसरे दिन है लोक राग। ये है एक डेजर्ट सिम्फनी तरीके है जिसमें लाइक लंगा मांगनियास न सिर्फ गाएंगे बट उसको एनेक्ट भी ड्रामा के रूप में एनेक्ट भी होगा। जनरली क्या देखते हैं हम लोग वो सिर्फ गाना गा रहे हैं, लोगों को कई बार समझ नहीं आता, पर उसी चीज को एनेक्ट भी किया जाएगा। ये प्रथम बार ये हमारी कोशिश है। और तीसरे दिन होगा जो बहुत ही एप्ट है कुंभलगढ़ के लिए, वो नगाड़ा कंसर्ट। और उस दिन कुंभलगढ़ की वादियां नगाड़ों से गूंजेगी और ये एक फ्यूजन है जो अलग अलग मतलब इंस्ट्रूमेंट्स के साथ किया जाएगा, बट मुख्यतः ये नगाड़ा बेस्ड रहेगा। और ये कर रहा है डांसिंग पीकॉक जयपुर से। उदयपुर में शनिवार को न्याय व्यवस्था को लेकर बड़ा आंदोलन देखने को मिला। वकीलों ने हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर पूरे दिन अपने कार्यों का बहिष्कार कर दिया। बताया जा रहा है कि यह लड़ाई कोई नहीं बल्कि पिछले 40 साल से लगातार जारी है, लेकिन आज तक न कांग्रेस सरकार और न ही बीजेपी ने इस दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। बार एसोसिएशन ने साफ चेतावनी दी कि अगर सरकार अब भी नहीं जागी तो नेताओं को काले झंडे दिखाकर विरोध किया जाएगा। उदयपुर में शनिवार का दिन न्याय व्यवस्था को लेकर एक बार फिर ऐतिहासिक विरोध का गवाह बना। वकीलों ने एक बार फिर से कामकाज का बहिष्कार किया। उनकी मांग है कि मेवाड़ में हाईकोर्ट बेंच की जल्द स्थापना। यह आंदोलन कोई नई मांग नहीं बल्कि पिछले 4 दशक से न्याय की प्रतीक्षा में खड़े हजारों लोगों की आवाज है। बार एसोसिएशन के महासचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने कहा कि 40 साल से उदयपुर संभाग की जनता उम्मीद लगाकर बैठी है, लेकिन न कांग्रेस सरकार और न ही बीजेपी ने इस दिशा में ठोस कदम उठाए। उदयपुर टीएसपी क्षेत्र है जहां आदिवासी इलाकों से जुड़े असंख्य मामले वर्षों से लंबित पड़े हैं। कई निर्दोष लोग आज भी जेलों में बंद हैं और न्याय की राह ताक रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट बेंच की दूरी उनके लिए सबसे बड़ी बाधा बन चुकी है। वकीलों ने अपनी नाराजगी में पूर्व विधायक और वर्तमान पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को भी घेरा। उनका कहना है कि कटारिया विपक्ष में थे तो इस आंदोलन के समर्थन में खड़े थे, लेकिन आज सत्ता में होने पर उन्होंने मेवाड़ के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इससे वकील वर्ग में गहरी निराशा और आक्रोश पनप रहा है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा। नेताओं को कार्यक्रमों में काले झंडे दिखाए जाएंगे और विरोध को राज्यव्यापी रूप दिया जाएगा। आप सभी मीडिया साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वर्ष पर्यंत हमारा साथ दिया। आपने सही गलत न्यूज़ की पुष्टि करने के बाद ही मीडिया में उसे प्रसारित किया। मैं महावीर प्रसाद शर्मा, महासचिव बार एसोसिएशन उदयपुर। जैसा कि आपको विदित है कि आज बार एसोसिएशन उदयपुर द्वारा न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया गया है। सभी अधिवक्ताओं से सहयोग की अपेक्षा की गई है और ये सभी इसलिए किया गया है कि हाईकोर्ट बेंच की जो मांग है हमारी, मेवाड़ वागड़ संघर्ष समिति और बार एसोसिएशन उदयपुर संपूर्ण मेवाड़ की जनता के हित के लिए पिछले 43-44 सालों का जो हमारा संघर्ष है, हमारे बुजुर्गों ने जो किया है, हमारे युवा साथियों ने जो किया है, उसके परिणाम की घड़ी है। और उसके परिणाम की घड़ी में हम हमारी कार्यकारिणी द्वारा वर्ष भर जो प्रयास किए गए, उस प्रयासों के अंतर्गत हम सर्वप्रथम हमने प्रशासन पर दबाव डालते हुए हमारी बात सरकार तक पहुंचे। सर्वप्रथम हमने हमारे कार्यकाल के अंदर प्रेमचंद जी बेरवा जो डिप्टी सीएम है राजस्थान के, वो करनी माता में घूम रहे थे। उनके साथ हमारे स्थानीय नेता भी थे, पार्टी के पदाधिकारी भी होंगे, लेकिन आज तक उन्होंने हमारी बात सरकार तक नहीं पहुंचाई। तो मैं और हमारी कार्यकारिणी के अध्यक्ष जी और हमारे 2-3 अधिवक्ता साथियों के साथ बिना किसी प्रशासन को सूचना किए हम करनी माता पहुंचे और हमने उनको हमारी कार्यकारिणी से बात करने पर मजबूर किया।
और आप लोग स्वयं वहां मौजूद थे और आपने देखा था कि स्थानीय नेता उनके साथ होते हुए वो हक पका गए थे कि अरे यार ये क्या हो गया, कैसे ये बात यहाँ तक पहुंच गई। जब आप उदयपुर के, मैं स्थानीय नेताओं को कहता हूं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी सरकार होते हुए, जब आपकी सरकार नहीं होती है तब आप कलेक्ट्रेट के गेट पर चढ़ जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, माहौल खराब करते हैं। लेकिन जब आज आपकी सरकार है, आपकी सरकार होते हुए आप सरकार तक ये बात नहीं पहुंचने देते हैं। आप उनसे घंटों घंटों मुलाकात करते हैं, ऑफिस में बैठ के चर्चा करते हैं, डब्बो के एयरपोर्ट पर रिसीव करने चले जाते हैं, छोड़ने चले जाते हैं। आज भी कई नेता उदयपुर के, जो स्थानीय नेता है, पार्टी के पदाधिकारी, उनके स्वागत में लगे हुए हैं, क्योंकि उदयपुर में एक हमारे उदयपुर ग्रामीण के जो नेताजी है, उनकी सुपुत्रियों की शादी है। मैं पहले तो उन दोनों बच्चियों को बधाई देना चाहता हूं, उनका जीवन सुखमय हो। लेकिन मैं आज जितने भी राजनेता उस शादी में पधार रहे हैं, मैं उनको ये कहता हूं कि अगर वास्तव में आप ये जो सरकार है ये चाहती है कि मेवाड़ वागड़ ये जो है एसी एसटी बाहुल क्षेत्र है, ये एक टीएसपी एरिया है और इसके अंदर कई ऐसे गरीब व्यक्ति हैं, गरीब तबका है, जो आज हाईकोर्ट बेंच नहीं होने की वजह से हजारों लोग, निर्दोष लोग जेल में पड़े हुए हैं। तो मैं आज फूलचंद जी मीणा की शादी में आने वाले प्रत्येक भारत सरकार के मंत्री को या राजस्थान सरकार के मंत्री को यही बात कहना चाहूंगा कि आप लोगों की सच्चा लिफाफा, किसी की शादी में जाते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, लिफाफा देते हैं, तो सच्चा लिफाफा यही होगा कि आज एक एसटी वर्ग के शादी में आप आ रहे हैं, तो इससे बड़ा क्या होगा कि एक एसटी बाहुल क्षेत्र को अगर मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट संघर्ष समिति और बार एसोसिएशन की जो बरसों पुरानी मांग है, अगर उसकी पूर्ति होती है तो आपकी सरकार को हम बहुत बहुत साधुवाद करेंगे। अन्यथा अगर सरकार हमारी बात करेगी या सरकार हमसे मिलने का प्रयास करेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे, अगर सारे पदाधिकारी और जितने भी उदयपुर का प्रशासन है अगर हमें राजी खुशी से मिलवाएगा तो हम उनका इनसे स्वागत करेंगे, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का इस आंदोलन को क्षति नहीं पहुंचे। और अगर वो हमारी बात नहीं मानते हैं तो फिर हमारे पास में ये भी है, जिनसे नेता लोग काफी डरते हैं, आप लोगों को पता होगा, इनके लिए तो वो मरते हैं और इनके लिए वो डरते हैं। तो ऐसा नहीं हो उदयपुर में आप किसी प्रोग्राम में आए और आपको इस काले कपड़े का, जबकि आपको इसका सामना नहीं करना पड़े। तो मैं प्रशासन से एक ही बात कहना चाहूंगा। उसके बाद में माननीय दिया कुमारी जी भी उदयपुर आई थी, प्रशासन ने हमारी बात मानते हुए उनसे बात करवाई, हम एक अपेक्षापूर्ण, हम जो चाहते थे वैसी वार्ता भी हुई। दिया कुमारी जी ने भी आश्वासन दिया था, मैं जयपुर जाके आप लोगों को आमंत्रित करूंगी, मुख्यमंत्री जी से हम चर्चा करेंगे बैठकर, लेकिन वो आश्वासन भी इतना सार्थक प्रयास नहीं हुआ, जिस वजह से हमें आज दिन तक जयपुर नहीं बुलाया गया। उसके तत्पश्चात हम राज्यपाल महोदय हरिभाऊ जी बागड़े साहब से भी सिंघानिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में मिले। उन्होंने भी मैं आश्वस्त किया कि वास्तव में एरिया है, इस एरिया को आवश्यकता है और आपका संघर्ष लंबा है, पुराना है, इसकी हम पूरी करेंगे कामना कि आपकी मांग पूरी हो। उसके बावजूद हमने सीएम साहब से भी हम डबोक एयरपोर्ट पर मिले और भजन लाल जी ने हमें उस दिन आश्वस्त किया था कि आप लोगों की मांग बहुत ही जायज है और मैं बहुत जल्द इस पे प्रयास करूंगा, जिसका मीडिया में भी नोटिफिकेशन आया था। लेकिन उसके बाद से लेके आज उस बात को कम से कम 20-25 दिन का समय हो गया और ना तो सीएमओ कार्यालय से हमें कोई जानकारी आई और ना ही हमें कहीं बुलाया गया। आज आप स्वयं उदयपुर में पधार रहे हैं या आपके मंत्री पधार रहे हैं, तो हम आपको एक बार पुनः कहेंगे, सीएम साहब ये पसंद करोगे या ये? जब भी आप उदयपुर में आओगे आपको इन दोनों में से एक चीज को चुनना पड़ेगा, चुनना आपकी चॉइस होगी। स्वागत तो हम हमारे तरीके से करेंगे आपका। अब आज एक बात मैं और बता देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी का भी एक दौरा था, उस दौरे को लेकर भी हमने बहुत सार्थक प्रयास किए उनसे मिलने का, लेकिन उदयपुर के स्थानीय नेताओं को शर्म आनी चाहिए। आप लाइन में खड़े होकर लाइनअप में खड़े हो जाते हो, उनको नमस्कार करने का आपको समय है, लेकिन उदयपुर की जनता की बात रखने का आप लोगों में समय नहीं है। ये बार एसोसिएशन है, यहाँ कार्यकारिणियां आएगी जाएगी। आप ये मत समझना कि इस कार्यकारिणी ने जो प्रयास किया आने वाली कार्यकारिणियां नहीं करेगी, प्रयास लगातार जारी रहेगा। बार एसोसिएशन और मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट संघर्ष समिति जब तक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेगी, मेवाड़ में आने वाले प्रत्येक नेता को, चाहे वो स्थानीय नेता हो, आज पंजाब चंडीगढ़ में राज्यपाल की भूमिका निभा रहे हैं, आप वहां लोगों की जन समस्याएं सुनते हो, लेकिन आपको 43 साल पुरानी मांग, जब आप स्वयं विरोध करते थे, आप बार एसोसिएशन उदयपुर के सदस्य थे और आप कलेक्ट्रेट पर कपड़े खोलकर चढ़ जाते थे कांग्रेस सरकार में, आप जब राज्यपाल आओ, आप पंजाब गवर्नर, आप एक मेवाड़ की मांग पूरी नहीं कर पा रहे हो। यह आपके राजनीति का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय होगा। अगर आप समय पर नहीं लेते हैं तो इससे बड़ा निर्णय आपकी राजनीति का, आपके साबित करने का मौका आपके पास नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में आपसे बड़ा नेता इस मेवाड़ में कोई नहीं है। और दूसरे एक नेता है सीपी जोशी जी, जो कांग्रेस राज्य में विधानसभा अध्यक्ष रहे और एक मत से वो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। उनको भी एक बात कह देना चाहता हूं, भविष्य में यदि आपकी सरकार आती है, आपको आज की चिंता करते हुए
अगर आप चाहते हो कि आपकी राजनीति रहे, यथावत रहे और मेवाड़ की जनता आपके साथ रहे, तो आइए आप और हम सब मिलकर एक प्रयास करते हैं और इस मेवाड़ वागड़ की जनता को न्याय दिलाने का काम करते हैं। मैं मेवाड़ के दोनों ही दिग्गज नेता सीपी जोशी और गुलाब चंद जी कटारिया को स्पष्ट इस खुले मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, आप अपना स्वागत किस माध्यम से करवाना चाहेंगे, ये मेवाड़ की जनता देख रही है। धन्यवाद। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। शादी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म, अलग अलग ठिकानों पर वारदात को दिया अंजाम, सोशल मीडिया के जरिए हुई पहचान। तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को लिया चपेट में, हादसे में पिता पुत्री की हुई मौत, पुलिस ने ट्रेलर ड्राइवर को किया डिटेन। सीएमएचओ ने अवैध क्लिनिक को किया सीज, सरकारी कर्मचारी के घर पर चल रहा था सेंटर, कई दवाइयों को भी किया जब्त। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज के साथ। नमस्कार।